Hello my dear students, good afternoon. Our division method is completed in our previous lecture. Now in this lecture we start our next method, factor tree method. Okay, example 17 हम solve करेंगे. Find the prime factorization of 48 using the factor tree method. आप हमें 48 का फैक्टर करना है. कौन सी मेथड से करना है? फैक्टर ट्री मेथड से करना है. ओके, हमें 48 दिख रहा है. आप 48 को देखिए, क्या 48 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, 48 की लास्ट डिजिट क्या है? 8. 8 अगर इवन नंबर होगा तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है. 8 इवन नंबर होता है? यस. तो 48 2 से डिवाइड हो सकता है. तो हम साइड में डिवाइड करके देखेंगे. 2 2 ज़ा 4. 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0. टेक नेक्स्ट डिजिट 8. 2 4 ज़ा 8. ओके, 8 में से 8 माइनस होगा तो 0. हम जिस नंबर से फैक्टर देंगे, फैक्टर ट्री मेथड में हमें सबसे पहले 2 एरोज बनाना है इस पैटर्न के. हमें ट्री बनाना है तो हमें ट्री मेथड का यूज़ करना है. ओके, हम जिस नंबर से फैक्टर देंगे उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम राइट हैंड साइड लिखेंगे हमेशा. ओके, क्या आया हमारे पास? 2 and 24. ओके, हमें राइट हैंड साइड में जो नंबर्स आएंगे हमें उन्हें तब तक सॉल्व करना है जब तक हमारे पास 1 नहीं आता. ओके, हमने 48 को सॉल्व किया तो हमारे पास 24 आया. अब हम 24 को सॉल्व करेंगे. 24 का लास्ट डिजिट है 4. ओके, तो 4 क्या होता है? इवन नंबर होता है. तो 24 भी 2 से डिवाइड हो सकता है. तो हम 24 के नीचे बनाएंगे ट्री. ओके, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है तो हम लिखेंगे 2. और 24 2 से कैसे होगा? 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4. ओके, अब हमें राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या नंबर आया है? 12. क्या 12 2 से डिवाइड हो सकता है? यस, क्योंकि 12 2 की टेबल में आता है. तो हम 12 के नीचे वापस ट्री बनाएंगे. ओके, 2 से डिवाइड हो सकता है तो हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे. और कितने टाइम्स होगा? 2 6 ज़ा 12. ओके, तो हमने 6 को राइट हैंड साइड लिखा. अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या नंबर है? 6 है. तो क्या 6 भी 2 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि 6 2 की टेबल में आता है. फिर हम ट्री बनाएंगे. 2 की टेबल में आता है 6. 2 3 ज़ा 6. अब हमारे पास क्या नंबर आया? 3 नंबर आया. अब क्या 3 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता है. तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3. तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, वापस ट्री बनाएंगे. 3 1 ज़ा 3. हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 को हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है. ओके, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1 ज़ा 3. तो हमारे पास 1 आया तो 1 को हमने राइट हैंड साइड लिखा. हमने 48 को तब तक सॉल्व किया जब तक हमारे पास 1 नहीं आया. ओके, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड जो भी नंबर्स होते हैं वो जिस नंबर के हमें फैक्टराइजेशन निकालना है उसके फैक्टर्स होंगे. हमें 48 के फैक्टर्स निकालने थे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिख रहा है? 2 2 2 2 एंड 3. ये सभी नंबर किसके फैक्टराइज हैं? 48 के फैक्टराइज हैं. थस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ओके, ये मेथड कौन सी है? फैक्टर ट्री मेथड. मूव ऑन अवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड्स. हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें किससे सॉल्व करना है? फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व करना है. फर्स्ट 36. हमें 36 को फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व करना है. तो हम देखिए 36 सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है.
लास्ट नंबर क्या है 6 और 6 से इवन नंबर होता है तो 36 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम साइड में करके देखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, नेक्स्ट डिजिट 6, 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16, तो हमारे पास क्या आया 18। पहले हम 36 के नीचे ट्री बनाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड हम जिस नंबर से फैक्टर दिया है वो लिखेंगे 2 और राइट हैंड साइड जो हमारा आंसर आया 18 वो लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 18। क्या 18 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? 2 की टेबल में 18 आता है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 18 के नीचे हम ट्री बनाएंगे। ओके, और 2 से हो सकता है तो 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और कितनी टाइम्स हो सकता है 2 9 ज़ा 18, 9 को हमने राइट हैंड साइड लिखा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है 9। अब क्या 9 भी 2 से डिवाइड हो सकता है? 2 की टेबल में 9 आता है? नहीं आता है, तो 2 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट नंबर 3, क्या 9 3 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है। तो 9 के नीचे हम ट्री बनाएंगे। ओके, और 3 से होगा तो हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और कितने टाइम्स होगा 3 3 ज़ा 9, आप करके देख सकते हैं साइड में 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। और हमारा जो आंसर आता है उसे हम कहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड पे लिखते हैं और जिस नंबर से हम फैक्टर देते हैं उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 3। अब 3 किससे फैक्टर होगा आप सभी को पता है, 3 की टेबल में 3 आता है, 3 1 ज़ा 3। ओके, और सभी लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर्स होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं। 36 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए 2 2 3 3। थर्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, सेकेंड 40, सेकेंड वाला आपको फैक्टर ट्री मेथड से आपकी नोटबुक में होमवर्क में फिनिश करना है। थर्ड 72, 72 को देखिए कि किस नंबर से फैक्टर हो सकता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से हो सकता है क्योंकि 2 प्राइम इवन नंबर होता है। तो हम 72 का डिवाइड करके देखेंगे। 7 से छोटा नंबर आता है 2 की टेबल में आता है 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1, नेक्स्ट डिजिट 2, क्या हो गया 12, 2 6 ज़ा 12 और 12 में से 12 माइनस होगा तो 0। हमने 2 से फैक्टर दिया तो 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और हमारा जो आंसर आया है 36 उसे हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। ओके, अब हमें 36 का फैक्टर करना है। आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 36 को फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व किया है, तो थर्ड वाले में भी हमारा आंसर 36 आ गया है। तो 36 के सभी फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आए हैं 2 2 3 3। ओके, तो आप इसके आगे का जो क्वेश्चन है 36 के आगे जो फैक्टर होंगे सेम फर्स्ट वाले में जैसा हुआ है वैसा ही होगा। 36 के फैक्टर पहले 2 है। ओके, 2 को हम 36 से देंगे तो 18 आया था, फिर 18 का किया था हमने तो 2 और 9 आया था, और 9 का हमने किया था तब हमारे 3 और 3 आया था, फिर हमने 3 का दिया था तो 3 का 3 और 1 आया था। तो 72 के फैक्टर कौन कौन से हुए आप देख सकते हैं। 72 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए 2 2 2 3 3। थर्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, फोर्थ 96 को फैक्टर ट्री मेथड से आपको खुद को सॉल्व करना है, आपकी नोटबुक में होमवर्क में फिनिश करना है। फिफ्थ 100 को हमें फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व करना है। 100 की लास्ट डिजिट है 0 और 0 इवन नंबर होता है, यस होता है, तो 100 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। हम साइड में करके देखेंगे। 2 से डिवाइड देंगे, टेक फर्स्ट डिजिट 1, अब 2 की टेबल में 1 नहीं आता है तो टेक स्टार्टिंग 2 डिजिट्स। ओके, 2 5 ज़ा 10, 0 0, टेक नेक्स्ट डिजिट 0। अब 2 की टेबल में तो 0 नहीं आता है, लेकिन जब भी हम ऊपर से कोई डिजिट लेते हैं
और उसका डिवाइड नहीं जाता तो हम क्वेश्चन में 0 लगाते हैं। ओके, तो हमारा आंसर क्या है 50, और जो हमारा आंसर आता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं, और जिस नंबर से हम फैक्टर देते हैं उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है 50, तो हम 50 का फैक्टर दोबारा से करेंगे। 50 के भी लास्ट में 0 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 को देंगे हम 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस होगा 1, नेक्स्ट डिजिट 0, 2 की टेबल में 10 आता है, यस 2 5 ज़ा 10, और 10 में से 10 को हम माइनस करेंगे तो 0 0, तो हमारा आंसर क्या है 25। तो हम 25 को कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, और जो हमने फैक्टर दिया है 2 से उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास 25। अब 25 की लास्ट डिजिट है 5। अब 5 तो ओड नंबर होता है, इवन नंबर नहीं होता है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 की टेबल में 25 आता है, नहीं आता है, तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट नंबर होता है 5। क्या 25 5 से डिवाइड हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि 5 की टेबल में 25 आता है। कितने टाइम्स आता है, 5 5 सा 25। ओके, तो हमारा हमने फैक्टर दिया 5 से, तो हम 5 को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और हमारा आंसर भी 5 आया तो हम उसे राइट हैंड साइड लिखेंगे। ओके, अब 5 को हमें फैक्टर करना है, तो 5 किसके टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। ओके, 100 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दिख रहे हैं 2 2 5 5, ये किसके फैक्टर्स हुए, 100 के। थर्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100 इज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, सिक्स्थ 99 को फैक्टर ट्री मेथड से आपको अपनी होमवर्क में कंप्लीट करना है। सेवन्थ 104 का लास्ट डिजिट कौन सा है, 4। हम हमेशा सबसे पहले लास्ट डिजिट को चेक करेंगे कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब 4 इवन नंबर होता है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम डिवाइड करके देखेंगे 2 से। टेक स्टार्टिंग 2 डिजिट्स, 2 5 ज़ा 10, नेक्स्ट डिजिट 4, अब 2 की टेबल में 4 आता है, यस 2 2 ज़ा 4, तो हमने 2 से फैक्टर दिया तो 2 को हम कहाँ लिखेंगे, आपको पता है 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे, और हमारा आंसर क्या है 52, तो 52 को हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। अब 52 की लास्ट डिजिट है 2, तो ये भी 2 से फैक्टर हो सकता है, चलिए हम करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 होता है, वो तो 5 से बड़ा हो जाएगा, हम हमेशा छोटा नंबर लेते हैं। 5 में से 4 माइनस किया 1, टेक नेक्स्ट डिजिट 2, 2 6 ज़ा 12। अब हमारा आंसर क्या है 26। पहले हम ट्री बनाएंगे, हमने 2 से फैक्टर दिया तो 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और हमारा आंसर आया 26। 26 को हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। अब 26 का लास्ट डिजिट है 6। अब 6 भी इवन नंबर होता है तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, चलिए हम करके देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, और 2 3 ज़ा 6। ओके, तो 26 के फैक्टर कौन सा हुए, 26 का फैक्टर कौन है 2, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या है 13। अब 13 तो का लास्ट डिजिट 3, ये तो इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब बताइए 13 किसी की टेबल में आता है, नहीं आता है, 13 किसी की भी टेबल में नहीं आता है। 13 प्राइम नंबर होता है, 13 सिर्फ 1 से और 13 से ही डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको डायरेक्ट 13 से डिवाइड कर देंगे। ओके, 13 1 ज़ा 13। ओके, थस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 104 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। ओके, 120 ये आपको फैक्टर ट्री मेथड से अपनी नोटबुक में होमवर्क में फिनिश
करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 बाय द बोथ डिवीजन एंड फैक्टर ट्री मेथड। हमें 60 को फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी भी नंबर को डिवीजन और फैक्टर ट्री मेथड दोनों से करते हैं तो दोनों के फैक्टर्स हमेशा सेम आएंगे। हम कोई भी नंबर लेंगे तो दोनों के फैक्टर्स हमेशा सिमिलर आएंगे। ओके, तो हम 60 को पहले डिवीज़न मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने 60 लिया है, 60 की लास्ट डिजिट 0 इवन नंबर है, तो 62 से फैक्टर हो सकता है। तो मैंने 60 को 2 से डिवाइड किया है और 2 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर 30 आया। 2 3 ज़ा 6 और ऊपर से 0 लिया था मैंने, तो 2 की टेबल में 0 नहीं आता तो क्वेश्चन में 0 लगाया है। तो 2 को 60 से डिवाइड करने के बाद 30 आया मेरे पास। 30 की लास्ट डिजिट 0 है तो 30 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। आप देख सकते हैं मैंने 30 को 2 से डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर 15 आया है। ओके, 2 को 30 से डिवाइड करने के बाद 15 आया है। अब 15 इवन नंबर नहीं है, लास्ट डिजिट 5 इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो 15 को मैंने 3 से डिवाइड किया है क्योंकि 3 की टेबल में 15 आता है। आप देख सकते हैं 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 5 ज़ा 15। ओके, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट 3 की टेबल में 5 नहीं आता है तो मैंने डायरेक्ट 5 से फैक्टर दिया है, 5 1 ज़ा 5। तो 60 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। थर्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब मैंने आपको बताया था जो फैक्टर्स डिवीज़न मेथड में होते हैं सेम वही फैक्टर्स फैक्टर ट्री मेथड में भी होते हैं। ओके, 60 बाय फैक्टर ट्री मेथड। अब 60 2 से डिवाइड हो सकता है तो वापस से 2 से फैक्टर दिया मैंने, तो 30 आया। सेम यहाँ पर भी 30 आया था। फिर 30 के फैक्टर किए हमने तो 30 भी 0 लास्ट डिजिट है तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 30 एक साइड हमारा 2 आया और एक साइड 15 आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 आया है। फिर 15 2 से फैक्टर नहीं हो सकता है क्योंकि ये ओड नंबर है, तो 3 से फैक्टर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 3 से दिया है, तो 3 से देने के बाद हमारे पास 5 आया था और 5 आने के बाद 5 को हमने 5 से ही फैक्टर दिया है तो हमारे पास 1 आया। तो 60 दोनों मेथड से सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, दोनों मेथड से सॉल्व करने के बाद सेम फैक्टर्स आते हैं। Our question number first is completed and also our exercise 6.4 is completed.